नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, तो आपको बता दें कि अब यहां पर देश भर के 9 राज्यों की 12 सीटों पर राज्यसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में वही देखना होगा कि आखिरकार इन राज्यसभा की सीटों पर आखिरकार कौन जीत हासिल करता है, क्योंकि अगर उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर हार चुकी है और कांग्रेस का जो दबदबा है वो नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुटी हैं, तो वहीं आपको बता दें कि देश भर की कई सीटों पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में होने हैं, वहीं 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो बिहार में भी 2025 में ही विधानसभा चुनाव होते नजर आएंगे। लेकिन जहां देखा जाए राज्यसभा की 12 सीटों की बात की जाए, तो इन 12 सीटों पर कहीं पर तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, तो कहीं पर कांग्रेस मजबूत है। आखिरकार उन सीटों का अब गणित समझने की कोशिश करते हैं कि उन सीटों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कब्जा है, आने वाले समय में ये जो समीकरण है ये कैसे बिगड़ता हुआ नजर आता है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर जो सीटें खाली हैं, ये सीट है महाराष्ट्र की, दूसरी है बिहार की, असम में है, त्रिपुरा में है, हरियाणा में है, राज्यसभा में एक सीट है, मध्य प्रदेश में एक सीट है, उड़ीसा की एक सीट है और तेलंगाना में भी एक सीट खाली है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक सीट खाली है, बिहार में 2 सीट खाली हैं, असम में 2 सीट खाली हैं और महाराष्ट्र में भी 2 सीट खाली हैं। अगर इसमें देखें तो ये जो 12 सीटें हैं, ये 12 सीटों पर सबसे ज़्यादा जो स्थिति मजबूत है वो भारतीय जनता पार्टी की है। मतलब भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर यहाँ पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जो एक सीट है उस पर बीजेपी का कब्जा है, त्रिपुरा की एक सीट है उस पर भी बीजेपी का यहाँ पर कब्जा नजर आ रहा है, हरियाणा की एक सीट है वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है, राजस्थान की एक सीट है वहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर तेलंगाना की जो सीट है वहाँ पर भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मजबूती दोनों की ही नजर आती है। तो जो समीकरण है वो साफ तौर पर इस बार टक्कर के यानी कि कांटे के नजर आ रहे हैं। तो देखना वही होगा कि आखिरकार इन जो राज्यसभा की सीटों पर चुनाव है, आखिरकार इन 12 सीटों पर कौन अपना कब्जा जमाता हुआ नजर आएगा, कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आम चुनावों में भी जहां 400 पार का नारा दिया जा रहा था, 400 पार तो छोड़िए, यहाँ 250 पार भी नहीं हो पाया है। तो देखना होगा कि जिस तरीके से आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, उपचुनावों में भी हुआ, क्या अब राज्यसभा चुनावों में भी होगा। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।